आज हम जिन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने सपनों को हकीकत बना सकते हो और ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हो। इन फैक्ट्स को समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही आसान है। हर फैक्ट ह्यूमन नेचर और लाइफ को आसान बनाने के तरीकों के अराउंड रिवॉल्व करता है और आप इन्हें नोट डाउन करके इन्हें साथ के साथ यूज करना शुरू कर सकते हो। नंबर 13, सिप ऑन हॉट ड्रिंक्स। जब भी हम दूसरे लोगों के बीच अपने हाथों में कोई गर्म ड्रिंक पकड़े होते हैं तब उन्हें ये लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी काफी वार्म और हम बहुत फ्रेंडली हैं। एक गर्म ड्रिंक जैसे कॉफी, टी या हॉट चॉकलेट हमारी बॉडी को अंदर से उतना इरिटेट नहीं करती जितनी एक बहुत ठंडी ड्रिंक करती है। इसके बजाय वो हमें शांत करती है। यही रीजन है कि क्यों डेट्स और मीटिंग्स पर कॉफी पीना हमेशा से ही बहुत आम बात रही है। नंबर 12, आर्ग्यू ग्रेसफुली। जब भी आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो और कोई इंसान आपकी बात को काट रहा है अपनी बात बीच में रखने के लिए, तब ना तो हर बार चुप होकर उन्हें खुद को डोमिनेट करने दो और ना ही उनके लेवल पर आकर ऊंची आवाज में उन पर चिल्लाने लग जाओ। इसके बजाय आप अपनी बात बोलते रहो लेकिन अपनी वॉल्यूम और टोन को नॉर्मल ही रखो। ऐसा करने से जो इंसान आपकी बात काट रहा था वो खुद ही शेमफुल या ऑकवर्ड फील करने लगेगा और चुप हो जाएगा। नंबर 11, क्रिएट लर्निंग गोल्स इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स। नॉर्मली जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तब हम वहां पर लिमिट्स और नंबर सेट करते हैं। जैसे हमें अगले 12 महीनों में अपनी इनकम को डबल करना है, हमें 10 किलो वेट लूज करना है या फिर हमें हर महीने 2 बुक्स पढ़नी है। ये गोल्स काफी स्पेसिफिक हैं और ये काफी अच्छी बात है, लेकिन गोल सेटिंग थ्योरी पर बेस्ड एक स्टडी में पता लगा कि लंबे समय के लिए रखे गए परफॉर्मेंस गोल्स उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने इफेक्टिव ऐसे गोल सेट करना होता है जिनमें आप नई स्किल्स सीखने को अपना टारगेट बनाते हो। जैसे कि अगर आप 10 किलो वेट लूज करना चाहते हो तो आप सीधा अपना फोकस वेट को लूज करने पर नहीं बल्कि उन हेल्दियर हैबिट्स को डेवलप करने, जैसे हेल्दी फूड कंज्यूम करने और एक्सरसाइज करने पर अपना ध्यान दो। नंबर 10, म्यूजिक चेंजेस योर पर्सनैलिटी। हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि म्यूजिक सुनने से हमारा मूड बदल सकता है। एक अपबीट सॉन्ग हमें नाचने और मस्ती करने वाले मूड में डाल देता है, लेकिन सैड म्यूजिक हमें गम के बादलों से ढक देता है। बिल्कुल ऐसे ही म्यूजिक के कई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं। एक स्टडी में जहां ये देखने की कोशिश करी गई कि क्या म्यूजिक हमारे अपने एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया बदल सकता है, उसमें सब्जेक्ट्स को अलग अलग बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर कई फेसेस दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि बताओ कौन सा फेस हैप्पी है, कौन सा सैड और कौन सा एंशियस। इसके बाद रिसर्चर्स को एक बहुत शॉकिंग पैटर्न दिखा, क्योंकि जो लोग सैड म्यूजिक सुन रहे थे उन्हें हैप्पी फेसेस को पहचानने में बहुत मुश्किल हुई और हैप्पी म्यूजिक सुनने वाले सैड फेसेस में भी खुशी के साइंस ढूंढ पा रहे थे और उन्हें वो चीजें दिख रही थी जो एक्चुअल में वहां थी ही नहीं। इससे हमें ये समझ आता है कि कैसे हर समय ही सिर्फ एक टाइप का म्यूजिक सुनना, चाहे वो सैड हो, हैप्पी हो, लव के बारे में हो या कुछ और, वो हमारे वर्ल्ड व्यू पर बहुत भारी प्रभाव डालता है। इसे बोलते हैं परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन, यानी जैसी आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो आप वही चीजें दुनिया से एक्सपेक्ट करने लगते हो। नंबर 9, वॉश योर गिल्ट अवे। 2014 में हुई फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई एक स्टडी में देखा गया कि लोग एकदम से कम गिल्टी फील करने लगते हैं जब वो खुद अपने हाथ धोते हैं या फिर दूसरों को हाथ धोते हुए देखते हैं। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम अपने हाथों को अपनी इंटेंशंस को एक्शंस में बदलने वाले टूल की तरह देखते हैं, जिस वजह से जब हम अपने हाथ धोते हैं तब हमें एक हद तक ये भी लग रहा होता है कि हम अपने पापों या अपनी बुरी इंटेंशंस को भी मिटा रहे होते हैं। नंबर 8, रिवॉर्ड टू योर बेनिफिट। अगर आप किसी इंसान को उसके बिहेवियर या एक्शंस के लिए अप्रिशिएट करते हो तब उसके अपने उस बिहेवियर को रिपीट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आप किसी भी इंसान को ट्रेन कर सकते हो, उन्हें सिर्फ उन्हीं बिहेवियर्स को अपनी अटेंशन और अप्रिसिएशन देकर जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको उनका कोई बिहेवियर नहीं पसंद तो सिंपली जब भी वो उस तरह से बिहेव करें तब उन्हें अटेंशन देना बंद कर दो। नंबर 7, योर अपीयरेंस इन्फ्लुएंसेस योर कॉन्फिडेंस। जिस तरह से हम हर रोज तैयार होते हैं और जो कपड़े पहनते हैं उसका हमारी साइकोलॉजी पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज हमने अपने एपिसोड व्हाई क्लोथ्स मैटर में भी डिस्कस करी है कि जब भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ने लगता है, हमारा मूड इंप्रूव हो जाता है और हम खुद को ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ऐसे पॉइंट पर अगर हम अंदर से ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और हमारे पास खुद को दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है कि हम बदल रहे हैं, तब हमें सबसे पहले अपनी आउटर अपीयरेंस को ही ठीक करना चाहिए। अगर आप हमेशा ही गंदे कपड़े पहनकर बैठे रहते हो और कभी भी ना तो अच्छे कपड़े पहनने का रीजन ढूंढते हो और ना ही कपड़ों को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हो, तो ऐसे में आप अपनी एबिलिटीज को लिमिट कर रहे होते हो। नंबर 6, लुक फार अहेड टू क्लियर द स्पेस। अगर आप एक बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान से आई कांटेक्ट मत बनाओ।
बल्कि उनसे थोड़ा ऊपर और उनके पार देखो और सीधा आगे बढ़ते रहो। इससे जो भी इंसान आपके सामने आ रहा होगा उसे आपका ये सिग्नल समझ आ जाएगा और वो आपके रास्ते के बीच में से हट जाएगा। नंबर 5, आस्क दिस डीप क्वेश्चन। ज्यादातर जब हम किसी भी नए इंसान से मिलते और उनसे बात करते हैं तब हमें यही नहीं पता होता कि हमें उनसे किस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने और एक दूसरे को डीपली जानने का बहुत अच्छा जरिया होता है। आपने बस उनसे उनके चैलेंजेस और जो उन्होंने मुश्किलें फेस करी उसके बारे में पूछना है। उनसे पूछो कि उन्हें अपना एग्जाम क्लियर करने, जॉब ढूंढने, प्रमोशन लेने या बिजनेस स्टार्ट करने में क्या मुश्किलें आईं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना तो इतना फॉर्मल होता है कि आप दोनों एक दूसरे को एक अनजान इंसान की तरह ही ट्रीट करते रहो और ना ही इतना पर्सनल कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। नंबर 4, बी पैशनेट। क्योंकि पैशन या एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है, जिस वजह से अगर आप अपना कोई भी आइडिया सामने रखते हो तो हमेशा ऐसा दिखाओ जैसे आप खुद उसे लेकर बहुत एक्साइटेड हो और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका ये इमोशन देखकर बहुत से लोग आपको मिरर करने लगेंगे और तब आपके लिए उन्हें कन्विंस करना बहुत ईजी होगा। नंबर 3, सिट बिसाइड समवन टू शो कंपेनियनशिप। जब भी आपको लगे कि आपकी किसी बात पर सामने वाला इंसान गुस्सा हो जाएगा तब उस इंसान के साथ जाकर बैठ जाओ बजाय उनके आमने सामने बैठने के। ये इसलिए क्योंकि ये पोजीशन दूसरे को ऐसा फील कराती है कि आप कोई उनके दुश्मन या फिर ओपोनेंट नहीं हो जिससे उन्हें कोई डेंजर है और उन्हें खुद को बचाने के लिए अपने गुस्से वाले मोड को ऑन करने की जरूरत है, बल्कि ऐसे वो आपसे कम गुस्सा होंगे और उनके आपसे अग्री करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 2, एस्केप एनी बोरिंग और ऑकवर्ड कन्वर्सेशन बाय बीइंग कंसर्न्ड। यानी अगर किसी से भी बात करते हुए कन्वर्सेशन एक बहुत बोरिंग या फिर ऑकवर्ड मोड पर आ जाए तो जब भी बात रुके तो वहां से जाने का एक्सक्यूज मत बनाओ। इस तरह से आप बहुत रूड और मीन लगोगे। इसके बजाय उन्हें ये बोलो कि मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो तो मैं अब तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जब भी आप किसी इंसान को कुछ ऐसा बोलकर जाते हो तब उन्हें ये लगता है कि आप उनकी और उनके टाइम की परवाह करते हो और इस तरह से आप एक कन्वर्सेशन को उसके नेचुरल एंड पर ला पाते हो। नंबर 1, आवर मेमोरीज आर लाइक शॉर्ट क्लिप्स। हम अपनी हर मेमोरी को एक छोटी मूवी या फिर एक छोटी क्लिप की तरह देखते हैं। हाउएवर, हमारे दिमाग में चलती ये मूवी हमेशा ही एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि हम अपनी पास्ट मेमोरीज को बदलकर एक ऐसी शेप दे देते हैं जो हमारे उस इमोशन के जैसी होती है जो उस मेमोरी के बनते वक्त हमारे अंदर आया था। यही रीजन है कि क्यों अगर हमें अपने पास्ट को अच्छे से समझना होता है तो हमें पहले उससे जुड़े इमोशनल चार्ज को खत्म करना होता है। जो पॉसिबल होता है अपने पास्ट पर मेडिटेट करके, उसके बारे में लिखकर, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करके या फिर उस बारे में किसी नॉलेजेबल इंसान से बात करके।